नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीपाद, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, कैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर से। आज हम बात करेंगे दिल की विभिन्न बीमारियों के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमें बताया गया है कि हमारी वॉल में प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है, दिल कमजोर हो गया है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये बीमारी है कहाँ और क्यों हुई है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को यही लगता है कि हार्ट अटैक सिर्फ यही एक दिल की बीमारी है जिसके लिए दवाई दी जाती है, स्टेंट किया जाता है या बाईपास किया जाता है। इसके अलावा भी कोई दिल की बीमारी है, इसके बारे में उनको पता नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही टॉपिक पे जिसमें कि दिल की और कौन सी बीमारियां होती है, इसके बारे में बात करेंगे। दिल की विभिन्न बीमारियों के बारे में जानने से पहले हम दिल के बारे में थोड़ा जानते हैं। अपना दिल जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में खून का बहाव मेंटेन करने में मदद करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में दिल हमारा सेंट्रल पंप है जो खून नसों के जरिए बॉडी को पंप करता है। कुछ नसें खून को दिल से दूसरे बॉडी के पार्ट तक ले जाती है और कुछ नसें बॉडी पार्ट से खून को दिल की तरफ ले जाती है। इनमें भी अलग तरह की बीमारियां होती है। सबसे पहले हम दिल पे फोकस करते हैं। दिल की बीमारियों को जानने के लिए दिल को हम 4 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। दिल के 4 कंपोनेंट है जिसमें कि सबसे पहले आती है कोरोनरी आर्टरीज, जो खुद दिल की नसें हैं। इन दिल की नसों में ब्लॉकेजेस होने के कारण पेशेंट को एंजाइना, हार्ट अटैक वाले प्रॉब्लम आते हैं। उम्र के 40 साल के बाद हार्ट अटैक सबसे कॉमन बीमारी हो जाती है, इसीलिए सब पेशेंटों को लगता है कि हार्ट अटैक ही कॉमन बीमारी है। दूसरा कंपोनेंट है हार्ट वॉल्स। हार्ट वॉल दिल में खून का बहाव आगे की तरफ रखने में मदद करती है। अगर हार्ट वॉल्स खुले नहीं तो खून का बहाव आगे जाने में दिक्कत होती है। इसके वजह से पेशेंटों को सांस फूलने की परेशानी हो सकती है, जिसे वॉल्वुलर स्टेनोसिस कहते हैं। कुछ वॉल्स लीक होने के कारण खून का बहाव आगे की जगह पीछे की तरफ होता है, जिसके वजह से पंपिंग अच्छे से नहीं हो पाती, जिसे वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन कहते हैं। दिल में ऐसी 4 वॉल्व्स होती है: मिट्रल वॉल, एओर्टिक वॉल, पल्मोनरी वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल। इन चारों में से किसी भी वॉल में स्टेनोसिस हो सकती है या रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। हार्ट में कॉमन इन्फेक्शन हार्ट वॉल पे ही होता है। इन वॉल पे इन्फेक्शन के कारण इन वॉल में ज्यादातर रिगर्जिटेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है और पेशेंटों की सांस भी फूल सकती है। तीसरा कंपोनेंट आता है हार्ट मसल, जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। ये हार्ट का पंपिंग सिस्टम है। अगर हार्ट को नॉर्मल पंप करना है तो मसल भी नॉर्मल होना चाहिए या हेल्दी होना चाहिए। अगर ये मसल डैमेज हो गया या फैल गया तो इसके वजह से हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है। इस कमजोर पंपिंग के वजह से पेशेंटों को सांस फूलने की परेशानी, सूजन आने की परेशानी हो जाती है, जिसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। अगर ये मसल हद से ज्यादा थिक हो गया तो भी पंपिंग में परेशानी आती है, जिसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हार्ट का लास्ट कंपोनेंट है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम हार्ट का रिदम मेंटेन करने में मदद करती है, जिससे हार्ट एक रिदम में काम करता है। इस कंडक्शन सिस्टम में होने वाली बीमारियों के कारण दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। अगर हार्ट की धड़कन कम हो जाए तो पेशेंटों को चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सेम ही अगर हार्ट की धड़कन हद से ज्यादा हो जाए तो भी ये परेशानी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर विभिन्न प्रकार के पेसमेकर लगाने की सलाह देते हैं। ऐसी ही कुछ नसों की बीमारियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और इन्हीं में से कुछ बीमारियों के बारे में डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। तो आने वाले वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।